जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में हमारे लिए क्या इवेंट्स होने वाले हैं। अक्टूबर का महीना हमारे लिए क्या इवेंट्स लेकर आ रहा है। अगर आपको ये येलो कैंडल अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। अगर आपको ये वाइट वाली कैंडल अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 2 चूज़ कीजिए। अगर आपको ये लेवेंडर कलर की कैंडल अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल 3 चूज़ कीजिए। मैं कार्ड्स और रख देती हूँ इसके साथ, तो आपको एनर्जी कार्ड देखने के लिए इजी रहेगा। सिलेक्शन में भी थोड़ी सी इजी हो जाएगा सिलेक्शन आपका। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कार्ड्स को। आई होप आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो हम पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये येलो कैंडल चूज की है, आइए देखते हैं ये एनर्जी। अक्टूबर मंथ की एनर्जी आपकी पाइल 1 की क्या है। द लवर्स कार्ड है, पुरुष एंड प्रकृति। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप रिलेशनशिप इस महीने आपके फोकस में रहेगी। रिलेशनशिप पे आपका कुछ फोकस रहेगा। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने के चांसेस बनते हैं। इसको इधर रख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 आपके अक्टूबर इवेंट्स में कोई नेगेटिविटी रिलीज होके बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आने वाला है। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है डेफिनेटली। और आपकी जो सिंगल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये मैसेज। कुछ सिंगल्स जो है उनके मैरिज के चांस बनते हैं, या तो उनकी मैरिज पक्की हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, या कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है। इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, गाइडेंस देख लेते हैं कि पाइल 1 को क्या गाइडेंस मिलने वाली है। देखते हैं पाइल 1 के लिए फर्स्ट इवेंट क्या है। पाइल 1 आप लोगों को सिचुएशन में, आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर कोई ना कोई पर्सन है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था अब तक। वो चीज़ हटने वाली है। पॉजिटिविटी है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होके पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। तो अब तक जो ये पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था आपके सिचुएशन में, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या आपको स्टेप को आगे बढ़ाने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो वो चीज़ अब हटेगी। वो चीज़ हट जाएगी तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हो जाएंगी और आप इजीली
अपनी सिचुएशन में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा फाइनेंशियल उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फालतू का खर्चा आपका ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से मनी इश्यूज आपकी तरफ आए। और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि जो अभी तक मनी इश्यूज चल रहे थे आपके, जो बहुत चीज़ों में तकलीफ हो रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, स्टेबिलिटी में जो दिक्कत आ रही थी, फाइनेंस में जो दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ रिलीज होने वाली है। वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुलने वाले हैं। तो आपको ये मनी मैटर्स आपके सॉल्व होने वाले, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स आपके सॉल्व होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट है कि आप जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको छोड़ के आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, जैसे एनर्जी कार्ड आपका लवर्स का आया है, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे रिलेशनशिप से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आप उसको छोड़ के आप दूसरी जगह फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं और कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि उस चीज़ पे फोकस ना करके आप जो भगवान ने आपको दे रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको फोकस कीजिए। उसको फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। बाकी लोगों के लिए करियर, फाइनेंस से रिलेटेड अगर चीज़ है तो वहाँ पे भी आपको एग्जिस्टिंग चीज़ों पे अपना फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप दूसरी जगह भटक रहे हैं। जो चीज़ें आपके आसपास हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती है उनको छोड़ के आप इधर उधर भटकेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हैं। एक न्यू शुरुआत, स्टेबिलिटी की, फाइनेंस की, मनी की। आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं से आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपके पास मनी आ सकता है अचानक से। कुछ सपोज करिए कोई पॉलिसी कर रखी है, वो अचानक मैच्योर हो जाती है, आपको ध्यान नहीं है, वो अचानक से आपके पास पैसा आ गया, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। और कुछ ये मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। कुछ पर्सन आपके घर में कंसीव किया जा सकता है, फीमेल्स देख रही हैं तो खुद कंसीव कर सकती हैं, या कोई ना कोई, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो कोई ना कोई नया क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, या अपने वर्क प्लेस पे है, आपके करियर में कुछ नया प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है, नया बिजनेस वेंचर आप खोल सकते हैं, कोई नया आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, कहीं कुछ आपका क्रिएटिविटी अपनी दिखाने का मौका मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ जो कार्ड्स थे मैंने पहले से निकाल के रखे थे, उनको देख लेते हैं। कृष्णा मैसेज आपके लिए क्या है? स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। कृष्णा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप से कनेक्ट करिए और आंखें बंद करके और अच्छे से ध्यान करके शांत मन से आप चीज़ों को सोचेंगे तो आपको आपके तकलीफों का से निकलने के लिए आपको आंसर मिल जाएगा। अक्टूबर के मंथ में पाइल 1 को भगवान का कौन सा रूप सपोर्ट करने वाला है? वो है मदर अर्थ, भूमि। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप है ना सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर से पैर नीचे रखते समय आप भूमि को प्रणाम करके अगर उस पर पैर रखेंगे, उनकी आज्ञा लेके उनके ऊपर पैर रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का। और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करें, या नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हैं। कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में किया जा सकता है।
तो इस तरीके के चांसेस आपके बनते दिख रहे हैं अक्टूबर मंथ में। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके जो पर्सन है वो आपको अपना केयर, अपना लव शो करेंगे इस बारी। बहुत आपके मतलब आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी सोचते हैं। 7th हाउस देखिए, जो एनर्जी है रिलेशनशिप की ही आई थी। 7th हाउस का कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, तो ये चीज, और द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये सब आपको बता रहे हैं कि ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस रिलेटेड, जो मैंने बताया था करियर बिजनेस में एक नई शुरुआत आपको बताई थी प्रोजेक्ट्स या बिजनेस वेंचर से लेके, तो वैसा कुछ भी है प्रोजेक्ट बिजनेस में आप आगे ग्रो कर सकते हैं। परफेक्शन, आपको अपने कामों में परफेक्शन देखने की जरूरत है। आप बहुत डेडिकेशन के साथ अगर अपने काम को करेंगे या अपनी चीजों को आगे लेके जाएंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी लेकर आने में आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। मून कार्ड आपको कह रहे हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। आपको पहले कृष्णा मैसेजेस में मिला है मैसेज की मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करके शांत होके बैठिए तो आपको चीजों के आंसर्स मिलेंगे। सेम चीज हमें मून कार्ड भी शो कर रहा है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। एंजल गाइडेंस आपको ये कह रही है कि वेट का कार्ड आया है, वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुकिए, देखिए, चीजों को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हैंड रिटन नोट्स बता रहे योर पार्टनर रिग्रेट्स व्हाट दे डिड टू यू। आपके अगर पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, मैंने यहाँ पे भी कहा था कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने अगर अपने रिलेशनशिप में कुछ गलत किया है तो उस चीज से आप निकलिए, आगे बढ़िए, क्लैरिटी आएगी। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है तो वो इस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन इट्स वे टू यू। आपको बताया था कि यहाँ पे कि मनी रिलेटेड मैटर्स आपके सॉर्ट होने वाले हैं। यहाँ पे भी मैंने ये चीज बताया था कि मनी रिलेटेड मैटर्स आपके सॉर्ट होने वाले हैं। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन टू सेल्फिश पीपल। सेल्फिश लोगों को आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। यू ऑलवेज विन। नारायण भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यू विल ग्रो इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अब सपने सच होने का समय आ गया है। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, इनको तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। देख लेते हैं मिनी कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। यू विल बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। होम, मैंने आपको क्या कहा था, भूमि का कार्ड आया था जब मैंने आपको बोला था कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। होम का कार्ड आया, मे बी आप रेनोवेशन भी करा सकते हैं अपने घर में, और घर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। बिजनेस ग्रोथ एंड अबंडेंस। फेथ विल मूव माउंटेन्स। थैंक यू सो मच पाइल 1, आपके लिए बहुत क्लियर और बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। देखते हैं पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कितनी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है। हो सकता है कुछ पार्ट आपको रेजोनेट ना भी किया हो, प्लीज उसको छोड़ के आप जो आपको चीजें रेजोनेट की हैं आप उनके ऊपर प्लीज फोकस करिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ।
पाइल 2, जिन्होंने ये वाइट कैंडल चूज की थी। आइए पाइल 2 देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज है अक्टूबर मंथ में, आपके लिए कौन सी एनर्जीज वर्क करने वाली हैं। द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है पाइल 2 के लिए। जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें पॉजिटिविटी ही भरने वाली है। आपको जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ से आप बहुत पॉजिटिवली बाहर निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अक्टूबर मंथ में आपके लिए सलाह है कि आप कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, जुम्बा, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उस पर फोकस ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं या आपको मतलब सही बात आप तक आने नहीं दे रहे, उन लोगों के बारे में आपको पता चलेगा। और कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आप नहीं ले पा रहे हैं, किसी वजह से आप जगलिंग कर रहे हैं, किसी वजह से आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वो सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स हमारी पाइल 2 की लाइफ में आने वाले हैं अक्टूबर मंथ के लिए। इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3। क्या ब्लेसिंग्स पाइल 2 को मिलने वाली हैं अक्टूबर मंथ में। ब्लेसिंग नंबर 1, ब्लेसिंग नंबर 2, स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए रीडिंग के। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके करियर में, जॉब, बिजनेस या किसी सिचुएशन में है, कॉलेज में है, कहीं पे भी जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है। अक्टूबर मंथ में आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कहीं भी नहीं है तो घर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन मिलेगी। कुछ आप ऐसा काम करेंगे कि जो लोग हैं आपको सराहेंगे। आप स्टार बनने के करीब हैं। नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। मनी, फाइनेंशियल, हर तरह की अबंडेंस। कोई ना कोई केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, या आपको अपने घर में बहुत केयर मिलेगी। कोई ना कोई आपका बहुत ध्यान रखेगा। और फर्टिलिटी भी शो हो रही है कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, कि चाइल्ड बर्थ का दिख रहा है। मतलब चाइल्ड बर्थ हो सकता है या आप कंसीव कर सकते हैं। आप आपके घर में कोई एड ऑन हो सकता है, एक मेंबर में भी कोई पेट हो, कोई आपके फैमिली में कोई मेंबर इंक्रीज हो रहा हो किसी भी तरीके से। मैरिज से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, जैसे भी हो। तो वो चीज़ आपके शो हो रही है कि अक्टूबर मंथ में उसके कुछ चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं या जो भी सिचुएशन में इस समय है, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी सिचुएशन है वहाँ आपको स्ट्रेंथ बहुत लगेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और आप इतने केपेबल हैं कि आप उन चीज़ों को करने का दम रखते हैं। आप दुनिया को आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं और है भी स्ट्रांग, पर वो स्ट्रांग जो आपका एटीट्यूड है उसको आप यूज में लेके आप बहुत इजीली, बहुत आराम से सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं।
आपके फैमिली में सेलिब्रेशन है, शो हो रहा है सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ किसी भी तरीके से। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि फैमिली में कोई एड ऑन होने वाला है पर्सन, ये चीज़ हमें सन कार्ड ने भी क्लियर करी थी, एम्प्रेस कार्ड भी क्लियर कर रहा है। काफ़ी सारे व्यूअर्स को प्रेगनेंसी शो हो रही है इसके अक्टूबर मंथ में। आप कंसीव कर सकते हैं, आपका बेबी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है ये। और जैसा मैंने बताया था, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो वो चीज़ भी शो हो रही है। आपका अक्टूबर मंथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है, वहाँ पे बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाले हैं। कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा, और जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे आगे। आइए देखते हैं पायल 2 के लिए जो कार्ड्स पहले से निकाल के रखे थे वो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कृष्णा आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। आपको यही बोल रहे हैं कि अपने एंगर इश्यूज पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़िए और एक नई शुरुआत कीजिए। अक्टूबर मंथ में आपको दुर्गा देवी सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं। आप भी जानते हैं नवरात्रे आ रहे हैं, दुर्गा माँ आ रही हैं सबके घरों में, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए, और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। पाइल 2 की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। हॉस्टिलिटीज, आपने अपने आप को जहां पे भी बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में, उस चीज से आप बाहर निकलने का समय आ गया आपका। आप उस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल जाएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी कार्ड में हमें सेजिटेरियस का कार्ड मिला है, तो जो कि गुड फॉर्च्यून शो कर रहा है, आपका भाग्य चमकता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और भविष्य भी अच्छा होने वाला है। आपके अंदर पावर आएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। आप अपने गुरु से भी संपर्क में आ सकते हैं, उनके दर्शन भी कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट बिटर स्वीट का कार्ड है। कुछ चीजें हैं जो मतलब अप डाउन चल रही हैं, कभी सही लगती हैं, कभी सही नहीं लगती हैं। जो सिचुएशंस ऐसी हैं, उन सिचुएशन से भी आप मुक्त होने वाले हो। मून कार्ड हमें बता रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हैं वैसे ही सबके सामने आइए, आपको बनावटी बन के रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को एज इट इज प्रेजेंट करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, नो नीड टू वरी। एंजल्स का कहना है चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए। मीनिंग कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ यू आई नो माई वर्थ, थैंक यू। कोई आपसे मैसेज शेयर करना चाह रहा है, आपके लिए बोल रहे हैं। Someone is trying to do negative spell on your finance। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर, आपकी फाइनेंस के ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं, लेकिन निकल जाएंगे आप उससे भी, उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। देख लीजिए, अगला मैसेज ही वही आ गया कि लोग कुछ भी करें, कितनी बुरी नजर डालें या कुछ गलत सोचें आपके बारे में, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आप भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं।
पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पाएंगे। दे नो दैट दे लॉस्ट यू। उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। आपको इस चीज का अंदाजा है कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है या आपके बारे में गलत सोच रहा है। टेक इमीडिएट एक्शन। आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। जब आपको पता है कि कुछ लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, नहीं चाहते हैं आपके लिए अच्छा, तो आपको उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। मिनी कार्ड्स देख लेते हैं। पेनी पेनी मेक्स मनी। पैसे को बचा के रखेंगे तो अच्छा है। यू विल फाइंड पीस। आपको शांति मिलेगी। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ये आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप उनकी केयर करते हैं, कि उनको कैसा लगता है। डू चैरिटी। आपके लिए एक मैसेज है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। प्रे। आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत है, करनी चाहिए आपको प्रार्थना। और दुर्गा देवी का कार्ड आया था, तो आपको दुर्गा की इन एटलीस्ट नवरात्रे अक्टूबर में पूरा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट नवरात्रे में आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जैसे भी छोटा सा भी आप उनके लिए कुछ करेंगे तो आपको प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद ही देंगी। थैंक यू सो मच पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट भी करी होगी ये रीडिंग। जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट करे, स्टिल जो चीजें रेजोनेट करी हैं आपको, उनको रखिए आप संभाल के और बाकी को यहीं पे छोड़ दीजिए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने हद तक ये रीडिंग्स रेजोनेट करी हैं, किस तरीके से इन्होंने आपको फायदा दिया है, कितनी गाइडेंस आपको काम में आई है। टैरोट जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और आपके लिए वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच पाइल 2। पाइल 3 को देखते हैं, जिन्होंने ये पर्पल कैंडल, लेवेंडर कलर की कैंडल सिलेक्ट की थी। आइए पाइल 3 की अक्टूबर की एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। अक्टूबर में द मून की एनर्जी है। अभी चंद्र ग्रहण गया है, तो चंद्र ग्रहण का कहीं ना कहीं इफेक्ट रहेगा, पड़ेगा लाइफ में। तो पाइल 3 के लिए कहीं ना कहीं ये जो चंद्र ग्रहण गया है वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेकर आएगा लाइफ में। अगले 6 महीने तो जरूर आपके लिए इम्पैक्ट रहेगा उस चीज का। और किसी सिचुएशन में आपको शांत रह के, बैलेंस करके, सोच समझ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप अगर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अक्टूबर मंथ में आपको किसी न किसी चीज में अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का कुछ एक लेखा जोखा, एक पार्ट है ना, साइकिल पूरा होने वाला है। और किसी को ऐसे ही जज ना करें। पाइल 2, जज करने से पहले आप सोच समझ के करिए कि आप किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक उचित है। आपके ये 3 इवेंट है अक्टूबर मंथ के लिए। अक्टूबर मंथ के लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। पाइल 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल 3 के भी इवेंट जो शो हो रहा है पाइल 3 के लिए, आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आने वाले हैं,
कहीं ना कहीं आपको एक पोजीशन मिलेगी, वो घर में भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकती है, जहाँ सब आपकी बात मानने वाले हों, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि आप कंसीव भी कर सकते हैं, आपके घर में कंसेप्शन का केस आ सकता है, या बेबी आपको होने वाला हो, ऑलरेडी कंसेप्शन हो चुका हो, तो बेबी डिलीवर भी हो सकता है। ये इवेंट्स आपके शो हो रहे हैं, और लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस, इससे रिलेटेड सब कुछ आपको मिलने वाला है। अबंडेंस हर तरीके से आपको मिलने वाली है। पाइल थ्री प्लीज जाके पाइल 2 भी देखिए, वहां पे भी आपके लिए काफी सारे मैसेजेस हैं। आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको वहां पे अपने कुछ ना कुछ मैसेजेस रेजोनेट करते हुए मिलेंगे। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का इवेंट होने वाला है अक्टूबर मंथ में। कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, या तो फ्रेंड्स के साथ आप ट्रिप पे भी जा सकते हैं, वर्क प्लेस पे आपको ग्रोथ मिलने वाली है, कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट किसी तरीके से, या कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मूड आने वाला है। और कंसेप्शन भी होता है तो वो भी एक सेलिब्रेशन है, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। और अक्टूबर मंथ में कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सिचुएशंस में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या किस तरीके से आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे। आइए पाइल 3 के लिए अक्टूबर मंथ की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। पाइल 3, आपकी लाइफ में या तो रिलेशनशिप आने वाली है, कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके जो रिलेशनशिप है उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। आप कह सकते हैं कि आपकी रिलेशनशिप रिन्यू हो रही है ना। और यहाँ पे हमें एम्प्रेस मिली है, यहाँ हमें एम्परर मिला है, कपल का कार्ड है, तो ये भी रिलेशनशिप को शो करता है। जैसा मैंने अभी बोला कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है रिलेशनशिप की, तो वो चीज़ ये कपल कार्ड्स आते हुए और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका इवेंट होगा। आइए पाइल 3 के लिए जो कुछ कार्ड्स पहले से निकाल के रखे हैं वो देख लेते हैं। कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। आपको ईश्वर के से प्रार्थना करके उनकी सहायता लेनी चाहिए। When in trouble ask for help, the necessary help will come to you। आप भगवान से हेल्प मांगेंगे तो वो कोई ना कोई अरेंजमेंट आपकी हेल्प के लिए कर देंगे। कोई ना कोई ऐसा जना आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपको उस सिचुएशन में हेल्प करके चला जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपको कौन से भगवान हेल्प करने वाले हैं? गोपाल का नाम आया है, तो आपके लिए एक सजेशन है कि अक्टूबर मंथ में, वैसे तो हमारी संस्कृति में गाय के लिए रोटी निकालना बहुत अच्छा माना गया है, रोज करना चाहिए, पर पाइल 3 के लिए स्पेशली अक्टूबर के मंथ में आप गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं, तो गोपाल प्रसन्न होंगे और आपकी जो तकलीफें हैं उनको हर लेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। इनको माखन भी बहुत पसंद है, तो आप गाय को माखन भी खिला सकते हैं, रोटी पे मक्खन लगा के खिला सकते हैं, या आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें माखन का भोग लगाएं, उनके लिए कुछ करें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, स्टेबल होंगे लाइफ में। एक्वेरियस का कार्ड आया है। इस समय अक्टूबर मंथ में आप
बाउंडेशन में नहीं आना चाहेंगे। उस समय आपको वो चीज़ इरिटेट करेगी अगर कोई आपको बाउंड करने की कोशिश करेगा। आप कहीं ना कहीं थोड़े से रिबेलियस हो सकते हैं, और या फिर वर्क प्लेस की बात करें तो कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्निकल होना, या सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना, इस तरीके के इवेंट्स आपके अक्टूबर मंथ में हो सकते हैं। प्रेयर आपके बहुत सारी हेल्प करने वाली है। हमने यहाँ पे भी देखा था कृष्णा कार्ड्स में, उन्होंने भी यही बोला कि आप प्रार्थना करो भगवान से तो आपकी तकलीफें दूर होंगी और आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्रेयर का कार्ड भी आपको यही सजेस्ट कर रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने आपको बोला ही था कि एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड आया है, तो आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इवेंट होने वाला है। तो उस चीज़ को कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिल गई। अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस, है ना। ये कार्ड कपल कार्ड आते ही हमें पहले ही इस चीज़ का इंडिकेशन मिल चुका था। एंजल्स यस का कार्ड है। एंजल इस चीज़ के ऊपर ठप्पा लगा रहे कि हाँ, रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। जिनकी लाइफ में है वो और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और एंजल आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपकी सारी सिचुएशंस में जो कि अक्टूबर मंथ में हो रही हैं। आप देख लेते हैं हैंड रिटन नोट्स क्या कह रहे हैं। स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। स्टॉप रिप्लाइंग ऑल, ज़रूरी नहीं है हर किसी को रिप्लाई करें। हो सकता है कुछ लोगों को आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़बरदस्ती उनको रिप्लाई कर रहे हैं, वो डिज़र्व भी नहीं करते। कमिटमेंट फोबिया, आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट फोबिया है। जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, आप वहाँ कमिटमेंट से थोड़ा सा डर रहे हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कमिटमेंट दीजिए, लीजिए और अपने रिलेशनशिप को ग्रो कीजिए। योर एनिमीज आर टायर्ड ऑफ मेकिंग स्पेल्स ऑन यू। आपके कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, वो लोग भी अब थक चुके हैं आपका बुरा सोचते सोचते। डिवाइन विल गिव यू व्हाट विल बी गुड फॉर यू। ईश्वर आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है, जो अच्छा है। सोलमेट और रिलेशनशिप, वापस से रिलेशनशिप, मतलब कितने सारे कार्ड्स ने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है। तो अक्टूबर मंथ आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी पूजा का आपको सकारात्मक फल मिलने वाला है। मिनी कार्ड्स देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हमें। एंजल्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। एंजल कार्ड ने हमें ऑलरेडी यस का कार्ड दे दिया है, तो ये मिनी कार्ड ने उसको उस पर और स्ट्रॉन्ग थप्पा लगा दिया है। यू विल बी प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। You will be surrounded by love of friends and family. Save money, आपको फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। You will be showered with grace and favor. Thank you so much पाइल 3, आपके लिए यही मैसेज है आज के। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट भी करी होगी। हो सकता है कुछ पार्ट आपको रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ जो रेजोनेट किया है उसको आप रखिए और बाकी चीज़ यहीं छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच पाइल 3। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी है। थैंक यू सो मच पाइल 3। आज के लिए इतना ही।